वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणाम भक्तों, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बुधवार की गणेश जी की कथा। बुधवार का दिन भी बड़ा खास होता है और इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। बुध को बुद्धि का कारण माना गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रह भी है। अगर किसी की कुंडली में बुध खराब हो तो उसके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती है, साथ ही उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। बुध को व्यापार और बहन बेटी का कारक भी माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का दिन होता है, जो कि वृद्धि के देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के लिए विघ्न बाधाओं को हरण कर लेते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अगर कोई इसका सच्चे मन से पूजन करे तो उनको जीवन में धन और सुख समृद्धि की कमी कभी भी नहीं रहती। इस व्रत को करने से आपके अन्न के भंडार कभी खाली नहीं रहते। आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है कि साहूकार अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन रहने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ अपने घर आने की सोची। दुर्भाग्य से उस दिन बुधवार का दिन था। लड़की के परिवार वालों ने कहा कि आज बुधवार है और बुधवार के दिन लड़की का मायके से ससुराल जाना शुभ नहीं है, इसलिए आज तुम मत जाओ। किंतु साहूकार ने किसी की एक न मानी और पत्नी समेत अपने ससुराल से घर को प्रस्थान किया। रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। उसने साहूकार से कहा। फिर साहूकार ने कहा, तुम बैलगाड़ी में ही बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। जब वो पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी शक्ल का एक आदमी उसकी पत्नी के साथ बैठा है। तब उसने जाकर उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं साहूकार हूँ। और फिर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और वहाँ लोग और कुछ सिपाही आ गए, जिन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति कौन है? वह तो इसका उत्तर न दे सकी और साहूकार अपने मन में कहने लगा कि ये प्रभु की कैसी लीला है। तब आकाशवाणी हुई और बोली, मूर्ख, आज बुधवार का दिन था, तब भी तूने आज ही गमन किया। ये सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। वो तुझसे रूठे हुए हैं। तब साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से क्षमा याचना की। तब वो आकाशवाणी खत्म हो गई और इंसान के रूप में आए बुद्ध देव भी अदृश्य हो गए। और फिर साहूकार अपनी पत्नी संग घर गया और भगवान बुद्ध देव की पूजा की। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है, उसको बुधवार की यात्रा करने का पाप नहीं लगता। बोलिए गणपति महाराज की जय। आइए मैं आपको ऐसी ही एक और घटना सुनाती हूँ। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवती लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा, आज बुधवार है और आज लड़की का मायके से ससुराल जाना शुभ नहीं माना जाता है और बुधवार के दिन यात्रा करना भी शुभ नहीं होता है। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को नहीं मानने की बात कही। बहुत आग्रह करने पर संगीता के माता पिता ने विवश होकर
दोनों को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी तो मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की एक शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं ले पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्दी ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुष के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूरी होती है और व्रत करने वाले को बुधवार के दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर कोई कष्ट भी नहीं होता है। यहीं पर बुधवार की कथा समाप्त होती है। प्रिय भक्तों, हमें कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई भी यात्रा करना ज़्यादा आवश्यक है तो हमें बुधवार की कथा सुननी चाहिए और उसके बाद यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। आइए अब हम करते हैं बुधवार की आरती। आरती युगल किशोरी की कीजे, तन मन न्योछावर कीजे।
गौर श्याम मुख निरखत लीजे, हरि का स्वरूप नयन भरी पीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरखी मेरे मन लोभा। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरिवर धारी। फलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। मोर मुकुट कर मुरली सोहे, नटवर कला देखी मन मोहे। कंचन थार कपूर की बाती, हरि आई निर्मल भई छाती। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करे सकल ब्रज नारी। नंदन नंदन ब्रज भानु किशोरी, परमानंद स्वामी ए विचल जोरी। आरती युगल किशोरी की कीजे, तन मन न्योछावर कीजे। प्रेम से बोलिए बुद्धदेव महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप तक नित्य नई नई वीडियो पहुंचा सकूं। और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।